नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे दुःमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज गाथा नंबर 320 जैन शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा। आचार्य देव आत्मा का स्वरूप आँख के दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे आँख मात्र देखती है, इसी प्रकार आत्मा मात्र जानता है। इतनी बात हमें याद रखनी है कि आत्मा तो ध्रुव तत्व है, परम अकर्ता है, जो वास्तव में जानता भी नहीं, परम निष्क्रिय तत्व है। अब उस त्रिकाली ध्रुव को ज्ञान के माध्यम से बताया जा रहा है, भेद से। मतलब पर्याय में भी क्या करता है, पर्याय में भी क्या करता है कि मात्र जानने के अलावा क्या करता है। कोई कहे कि राग आदि भी तो हमारी पर्याय है, तो राग आदि आगम से कहें तो हमारी पर्याय है, लेकिन यहाँ चर्चा चल रही है अध्यात्म की। अध्यात्म मतलब जिसके आश्रय से जैन बना जाता है। अध्यात्म मतलब जैनी सो सुखी, आत्म तत्व निहारे जो ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। यहाँ जैन बनने की विधि चल रही है। अध्यात्म मतलब अध्यात्म में राग आदि को जीव की पर्याय नहीं कहा, अध्यात्म में राग आदि को आश्रव की पर्याय कहा। क्या बोला? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। जीव तत्वार्थ भिन्न है, आशव तत्वार्थ भिन्न है। संवर निर्जरा मोक्ष तत्वार्थ न्यारे हैं। तो यहाँ कितना स्पष्ट कथन किया जा रहा है कि ज्ञान से चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि वो ज्ञान बंध मोक्ष कर्मोदय और निर्जरा को जानता ही है, करता भोगता नहीं। तो ज्ञान भी, जब ज्ञान ही अकर्ता अभोक्ता है, तो परम निष्क्रिय पदार्थ त्रिकाली ध्रुव तो वो तो है ही परम अकर्ता निष्क्रिय पदार्थ। जीव तत्व जो जानता देखता नहीं, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, वो जीव तत्व। उस जीव तत्व को ज्ञान से बता रहे हैं कि ज्ञान भी कैसा है, बंध मोक्ष का करता नहीं। ज्ञान भी तो कल अपन ने बहुत सारे दृष्टांत देखे। भावार्थ में बात आ रही है कि जो स्वतंत्रता से कर्ता भोगता है, वह परमार्थ से कर्ता भोगता कहलाता है। तो अब इसका अभ्यास करो। क्या अभ्यास? आचार्य देव ने तो एक लाइन कह दी। अब बोलो, संयोगों को स्वतंत्रता से कर्ता भोगता है
तो संयोगों का कर्ता कहलाए, उसका भोक्ता कहलाए। संयोगों का कर्ता भोक्ता कहाँ है? संयोग मेरे अनुसार कहाँ होते? कोई भी संयोग है वो मेरे अनुसार है, मैं उसका कर्ता हूं। अब समस्या क्या है कि ये जीव सुन तो लेता है कदाचित, लेकिन निर्णय नहीं करता। सामने हो रही हैं घटनाएं कि भैया तुम्हारा पुत्र तुम्हारे अनुसार हुआ, तुम पुत्र के कर्ता हो, तो पुत्र के तो कर्ता नहीं है। लेकिन पत्नी तो चॉइस से लाए ना, बोलो, पत्नी तो हमारी चॉइस से आई है कि नहीं आई है? हम ढूंढी, हमने 3-4 रिजेक्ट करी, तब एक सिलेक्ट करी। बोलो, पत्नी के कर्ता है कि नहीं? बोलो, पत्नी के भोक्ता है कि नहीं? भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है दो द्रव्यों में। कल्पनाओं को भोगता है, कल्पना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसी भोजन कि भैया तुम रोटी बनाते कि नहीं? रोटी तो हम बनाते। रोटी हम खाते कि नहीं? रोटी तो हम खाते। फिर यहाँ से बाद का कार्यक्रम कौन करता? लेकिन वो नहीं करते। तो कुछ का करता और कुछ का अकर्ता। मतलब जो अपने ज्ञान के सामने हो रहा है वो करता, और जहाँ कुछ चल नहीं रही, दिखाई नहीं दे रहा कुछ चलता हुआ, तो उसका अकर्ता। तो डाइजेशन का काम कौन करता है? ऑक्सीजन लेने छोड़ने का काम कौन करता है? बुद्धिपूर्वक करते हो, अबुद्धिपूर्वक? बोलो, अभी चर्चा चल रही है, अभी सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? दृष्टांत में कि ले रहे, तो बुद्धिपूर्वक ले रहे, बुद्धिपूर्वक? सांस लेने का विकल्प करके ही तो सांस लेते। ऐसा विचार करना चाहिए कि जो अपने ज्ञान से होते हुए नहीं दिख रहा, जहां किसी का कर्तृत्व नहीं दिख रहा, वो तो अपने आप हो रहा है। पेड़ तो हमने उगाया, और सूरज को कौन लाया? वो अपने आप आता है, पेड़ हम उगाते, बीज हमने डाला। पॉइंट समझ में आ रहा है? पेड़ किसने उगाया? हमने। सूरज को कौन लाया? हवा कौन लाया? पानी हमने डाला, हवा अपने आप आई। ऐसा ये संयोगों की बात हो गई। अच्छा, जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इधर विकल्प उत्पन्न हुआ, इधर वो कार्य हुआ, जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि न तो हम ज्ञान ने विकल्प किया और न उस कार्य को किया, दोनों को नहीं किया। जो विकल्प से कार्य होता हुआ भी दिखाई दिया ना, हमने विकल्प किया, हम ऐसे भाव आए तो हम मंदिर गए। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाव भी तुमने नहीं किए और मंदिर भी तुम नहीं गए। उत्पन्न होते हुए विकल्प को जाना गया है और गमन होती हुई क्रिया को जाना गया है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है और आश्रव चेतन की परिणति भी अपने अपने में होती है। अरे और तो छोड़ो, संवर, निर्जरा, मोक्ष और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। संवर उत्पन्न होता है, ध्रुव ध्रुव रहता है। जीव अरहंत कैसे बनता है? स्वभाव सन्मुखता से कि घाती कर्मों के क्षय से?
बोलो, अरुण भैया कुछ बोल रहे हैं। बनता ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव अनंत नहीं बनता, अनंत को जानता है। अनंत अवस्था। जीव अनंत नहीं बनता। और जितने भी आगम के कथन है, जितने भी व्यवहार के कथन है, परमार्थ जाने बिना वे राग द्वेष की उत्पत्ति में ही काम आते हैं। भैया कुछ नहीं, अब तो हमें सम्यक दृष्टि होना है। अब तो भैया कुछ नहीं, बस राग, सब राग छूट जाए भैया बस। पॉइंट समझ में आया? ऐसा शरीर का कर्ता भोगता है कि नहीं? शरीर में चोट लगी तो दुख होगा कि नहीं? बोलो। उसके दो आंसर, सियाद बात से दो आंसर। क्या? पर्याय सापेक्ष अलग बात है। बात चल रही है कि अज्ञानी को भी, जिसको अज्ञानी जीव कहते हैं, वो जीव शरीर में चोट लगने पर दुखी होता कि नहीं? अभी द्रव्य स्वभाव से बात करो, द्रव्य स्वभाव से। जैसे अभी, जैसे अपन ने ये बोला है ना, बहुत अच्छा, कि जीव अनंत नहीं होता, ऐसे ही दुख आश्रव है, जीव आश्रव नहीं होता। वो तुरंत जंप पड़ जाती कहाँ पे? पर्याय में। तो अब उसकी कहानी क्या? अगर शरीर को अपना जानेगा तो दुखी होएगा। तो वो अपना जानने वाला छायोपशमिक ज्ञान, मैं छायोपशमिक ज्ञान नहीं, मैं ध्रुव हूं। जो ज्ञान करता जानेगा वो भोगेगा। मैं न करता न भोगता। द्रव्य दृष्टि। पॉइंट समझ में आ रहा? और जिस ज्ञान में सम्यक ज्ञान होगा, वो देह से भिन्न अपने को जानता है, देह के प्रति आसक्ति कम होती जा रही, तो वो ज्ञान में होती जा रही, वो चारित्र में घटना चल रही। न मैं ज्ञान पर्याय, न मैं चारित्र की पर्याय। ये ध्रुव दृष्टि। देह के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, तो न तो मैं लक्ष्य करने वाली पर्याय हूं और न मैं राग पर्याय हूं, मैं ध्रुव हूं। दुख उत्पन्न हुआ, देह के लक्ष्य से सम्यक दृष्टि जीव को भी दुख उत्पन्न हुआ। ये चर्चा आगे आ रही है। सम्यक दृष्टि जीव को भी देह के लक्ष्य से दुख उत्पन्न हुआ, तो वो कौन है? दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। उस कंडीशन में भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। आंख क्या करती? आंख क्या करती? बोलो। जीव क्या करता? मात्र जानता। तो दुखी होता कि जानता? जीव दुखी होता है कि जानता है? सुखी होता है कि जानता है? दुख का ज्ञाता भले कहो, ज्ञान की तरफ से बात है, तो फिर दुखी नहीं होते रहेंगे तो फिर क्या मतलब निकला ध्रुव? अरे जहां ध्रुव का निर्णय अनुभव हुआ, ये दुख के अभाव की विधि है, यही विधि है, यही विधि है। दुख नहीं ज्ञायक में, गल्प नहीं, यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही, यही अनुभव योग्य है। अनादिकाल से संयोग रूप, देह रूप, थोड़ा धर्म भरम का भ्रम हुआ तो हमने ये खा लिया, ये छोड़ दिया, लेकिन अनुभव पर्याय रूप ही हुआ।
ये ध्रुव दृष्टि कभी नहीं हुई, ये ध्रुव दृष्टि नहीं हुई। ये अपराध है विश्व का बहुत बड़ा। कुछ भी कहें सातों ही न अमूढ़ता पहचान है। ये है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ नहीं होता। जिन वचन में अनेक प्रकार के कथन है, अनेक प्रकार के, जैसा शिष्य वैसा देखकर अनेक प्रकार के कथन है। वस्तु स्वरूप क्या है? किसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं? ये बात है, मूल बात। ठीक है। तो कहां तक आ गए अपन? आश्रव, है ना? आश्रव का कर्ता की भोक्ता स्वतंत्रता से करता है। आश्रव का कर्ता, संयोगों का कर्ता स्वतंत्रता से, बात ये चल रही थी। शरीर का कर्ता स्वतंत्रता से, बोलो। परिणामों का कर्ता है स्वतंत्रता से। मैंने आज ऐसे परिणाम की और कल ऐसे ही होना चाहिए। परिणामों का कर्ता है। कितने दृष्टांत कल अपन ने लिए? नकुल सहदेव मुनिराज 5 पांडव मुनि अवस्था में, 3 तो चले गए मोक्ष। वो चाहते थे, नकुल सहदेव मुनिराज ऐसा चाहते थे कि हमको विकल्प हो और डिमोशन हो जाए। बोलो। 3 चले गए स्वर्ग और 3 चले गए मोक्ष और 2 चले गए सर्वासिद्धि। स्वतंत्रता से किया ये, वे स्वतंत्रता से मोक्ष गए, ये स्वतंत्रता से सर्वासिद्धि चले गए। बोलो। विकल्पों से चले गए, चाह के चले गए, चाह के परिणाम बिगाड़ लिए। छपक श्रेणी आरोहण चढ़ते, क्या जरूरत थी उनके बारे में सोचने की? बोलो। स्वतंत्रता से करे भावलिंगी संत। भावलिंगी संत भी कैसी क्रमबद्धता है? बोलो। भावलिंगी संत एक जैसा उपसर्ग, एक जैसे कड़े वड़े पहने, एक जैसे 5 के 5 भावलिंगी, और 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वासिद्धि। क्यों? स्वतंत्रता से करे उसको कर्ता कहा जाता है। बोलो। संभाल सकते थे? नहीं संभाल सकते थे। 3 कषाय का भाव हो चुका था। ये वाली बात सुनकर जिसको कर्तृत्व का जहर नहीं उतरता, उसको ऐसा लगता है अब तो हम हो गए पराधीन, पता नहीं कहाँ लुढ़कते पुढ़कते रहेंगे। उसको पराधीन, कर्तृत्व में पराधीनता समझ में आती है और अकर्तृत्व में आनंद होता है। अरे जो पर्याय होनी है वो होएगी, क्रमबद्ध फिक्स है। तो परिणति में पर्याय का लक्ष्य छूटकर स्वभाव सन्मुख होता है और आनंद होता है। मैं तो फिर भी परिपूर्ण हूं। बोलो। सर्वार सिद्धि पहुंचे, मेरे में क्या हुआ? और विमोक्ष चले गए तो मेरे में क्या हुआ? दोनों कंडीशन मेरे में क्या हुआ? अरे छोड़ो, नरक चले गए, नरक में क्या हुआ? बोलो। नरक चले गए, राशनिक। अभी असंख्य जीव ऐसे हैं जो नरक में पड़े हैं और वहां से निकल के तीर्थंकर होंगे। असंख्य तीर्थंकर होंगे, असंख्य केवली होंगे, ऐसे जीव अभी नरक में पड़े हैं। राशनिक का तो अपन को दृष्टांत पता है, लेकिन जीव राशि कितनी है नरक से निकलकर भगवान बनने वाली? असंख्यात, असंख्यात। तो मोह दृष्टि में, देह दृष्टि में
सम्यक दर्शन हो गया, नरक चले गए तो क्या फायदा? फायदा अंदर सुख रस घटा घटी। फायदा मैं ध्रुव हूं ऐसा जानने का फायदा। प्रति समय आनंद 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 आनंद। वो आनंद नहीं छूटता, बाहर में कोई कंडीशन बन जाए। क्यों? बाहर का कर्ता स्वतंत्रता से नहीं है। जो स्वतंत्रता से करे सो वो परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। समझ आई बात? ये हो गई आश्रम की चर्चा। अब बोलो अजीव। अजीव इसमें शामिल हो गया संयोगों में। अब बात आओ ज्ञान पर। बोलो ज्ञान में भी कितनी स्वतंत्रता है कि मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। इसको तो जानूंगा, मैं इसको नहीं जानूंगा। एक बात। दूसरी बात, जानने से फर्क क्या पड़ता है? कोई भी गे बने, फर्क क्या पड़ता है? आंख गोबर को देख रही तो फर्क क्या पड़ता है? गोबर को देखने से आंख को क्या फर्क पड़ता है? गंदी तो होती नहीं, वो दूर से ही देखती है बस। और आंख सोने को देखे, रत्नों को देखे तो आंख को क्या फर्क पड़ता है? बोलो। आंख रत्नों को देखे तो आंख को क्या फर्क पड़ता है? आंख अच्छी हो जाती। अभी दृष्टांत में ही समझो कि अगर आंख रत्नों को, सोना चांदी रुपया देखने से आंख अच्छी होती तो किसी भी आई डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। कंसेप्ट ही नहीं होता दुनिया में। आंख खराब हो गई, रुपया देख लो, आंख अच्छी हो गई। नहीं, 2-4 सोने की अंगूठी हार बार देख लो, आंख अच्छी हो गई। सबको पता है आंख से आंख कुछ होता ही नहीं। बोलो। ऐसी ज्ञान में क्या होता है? किसी भी ज्ञेयाकार को देखने पर, बोलो, ज्ञान में क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसा निर्णय अनुभव होने वाला जीव कितना निर्भर है। ऐसे निर्भरता है। पहली बात तो हटाने मिलाने का भाव नहीं। इसको जानूं, इसको नहीं जानूं, हटाने मिलाने का कोई भाव नहीं, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो ज्ञान में झलके वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। राग कम होगा ज्यादा होगा ये छोड़ो, ज्ञान में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा ये फिक्स है। फिक्स है, अनादि अनंत। ये भी चॉइस नहीं है कि इसको जान लूं और इसको नहीं जानूं। चॉइस नहीं है आपके पास। उसका दृष्टांत है बहुत बड़ा, प्रूवन। जब एक बार ये पता चल गई कि अनुभूति ऐसे होती है, सम्यक दृष्टि हो गए, तो फिर देर क्यों लग रही है? फिर जल्दी जल्दी करो आत्मानुभूति। अब तो पता चल गई ना आत्मानुभूति कैसे होती है, तो फटाफट स्वज्ञेय बनाओ जल्दी जल्दी। ये भी पता चल गया कि जब जब स्वज्ञेय बनता है कितना आनंद होता है। तो अब गैप क्यों पड़ रहा? ट्रिक तो पता चल गई ना। अगर ये ट्रिक का काम होता ना तो ट्रिक लग गई होती अभी तक। क्या बोला? ये कोई ट्रिकी काम होता, ज्ञेयों को गौड़ करो, ज्ञान को मुख्य करो, बस अभी करो आत्मानुभूति। अभी संकल्प करो, करके ही उठेंगे, करके ही उठेंगे आज तो अनुभूति। तुम करके उठोगे, विछायक सम्यक दृष्टि नहीं करके उठ पाते जो कर चुके ऑलरेडी। बोलो।
फिर चौथा गुणस्थान क्यों करके बैठ जाते? 5 रुपये कर लेते फटाफट, मुनि बन जाते। अपनी तो चारित्र की पर्याय है, उसको विशेष मग्न करते। बोलो किस पे चलती है? पर की तो बात छोड़ो, पर्यायों पर भी किसकी चलती है? स्वतंत्रता से करे उसको कर्ता कहते हैं। स्वतंत्रता से क्या हो रहा है? सिर्फ जानना, ओनली जानना, जानना, जानना। इसको उसको जानना नहीं, कम ज्यादा जानना नहीं, सिर्फ जानना। बोलो जीवों को मार्ग में लगाने के लिए चरणान योग के कथन है। जीवों को मार्ग में लगाने के लिए चरणान योग के कथन है। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, तो फिर ऐसा क्यों कही, तो फिर ऐसे क्यों कही? उसका आंसर है क्या? ऐसा क्यों कहते, फिर ऐसा भी कहते, फिर ऐसा भी कहते। टोडरमल जी ने इसका बहुत सुंदर आंसर किया। क्या कहा? समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कहा कि लोभ उत्पन्न करा के भी मार्ग में लगाया। लोभ उत्पन्न करा के, पर्पस क्या है? पर्पस, जिन शासन का पर्पस एक है, एक ही पर्पस है। क्या? जो तुम हो सो अपने को जानो, बस एक ही पर्पस है, एक ही। तो वहां वो कह रहे हैं कि अब जीव कोई सामने आया, उसको सीधा बोलो कि तुम ज्ञायक हो, तो बहुत अच्छी बात है, वो तुरंत समझ जाए। जैसे गुरुदेव श्री को ऐसा बोलते थे ना, साहब नए लोग हैं, थोड़ा इनको सिखाओ, थोड़ा रात्रि भोजन का त्याग करें, थोड़ा छना जल का प्रयोग करें। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते? 2 आंसर देते गुरुदेव श्री कि मुझे कोई मुसलमान की सभा में ले जा रहे हो क्या? सो मुझे ये सिखाना है रात्रि भोजन छोड़ो और अनछना पानी नहीं पियो। जैनों के बीच में जा रहे ना। नंबर 1। दूसरी बात कि मेरा उदय ही ऐसा है कि मैं भगवान आत्मा से नीचे कोई बात नहीं कर सकता। क्या? कौन करता हूं? दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, जब मुनि अपन इसमें ही पढ़ते हैं, जिनवाणी में ही पढ़ते हैं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही अनेक बार हुआ। मुनि व्रत धारण करके अनेक बार ग्रीवक उपजायो, तो फिर क्या भूल चूक रह गई? अब तो वो बात करनी है ना कि जो कभी नहीं हुई। आई बात समझ में? तो टोडरमल जी कहते हैं कि लोभ उत्पन्न करा के भी मार्ग में लगाया। मार्ग में लगाया मतलब मैं आत्मा हूं ये जानना है पर्पसली। तो लोभ कैसे उत्पन्न कराया? ऐसे उत्पन्न कराया कि क्या तुम व्यापार धंधे में लगे रहते हो। किसको कह रहे हैं? अकर्ता ज्ञायक को, जो कभी नहीं लगा धंधे में। वो अपने को समझ रहा है ना धंधे से लाभ है। आप टेक्निक समझो, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। ये वो ये जान रहा है ना कि मेरे को धंधा करने से लाभ है, पत्नी बच्चों को संभालने से लाभ है, पैसा नहीं आएगा तो कैसे लग्जरी लाइफ होएगी। तो समय कहाँ बिता रहा है? धंधे में। तो उसको क्या बोलेंगे? भैया तुम्हें नरक जाना है क्या? तो भय उत्पन्न कराया और स्वर्ग आदि का लोभ बताया। पूजा पाठ दया दान करोगे, सबको पता है ये पैसा सब यहीं रह जाता है,
कोई धर्म कमाओ, स्वर्ग आदि में जाओ, तुम्हें नरक जाना है क्या? तो भय भी उत्पन्न कराया, लोभ भी उत्पन्न कराया, तो उनको भयभीत कराना था क्या? तो स्वर्ग का लोभ दिलाना था कि नई कषाय उत्पन्न करवानी थी? और वो तो पहले से ही कषायवान है, पहले से ही अज्ञानी है, तो उसको और कषाय करवानी पर्पस था क्या? नहीं, ये भय से कि लोभ से। जब ये इधर आएगा तो फिर 320 गाथा सुनेगा, अरे जीव तो अकर्ता है, तो इसको अकर्तृत्व का निर्णय हो जाएगा। तो पर्पस तो अकर्तृत्व का निर्णय कराने का था, न कि भय लोभ उत्पन्न कराना। बिल्कुल इतनी सरल बात है कि जैसे बच्चे को अपन को भेजना है पाठशाला, तो क्या बोलते हैं? पंडित जी इनाम देते हैं। देखो वो उसको कल केला दिया था, वहां पर समोसे मिलते हैं, देखो कितना अच्छे पेंसिल लेके आया, ज्योमेट्री लेके आया वो। ऐसे बच्चों जैसी बातें हैं ये। और जैसे ही वो पाठशाला गया, लोभ से गया था, लोभ से केला खाने, समोसा खाने, ज्योमेट्री लाने, लौट के आके क्या बोलता? शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। लौट के आके क्या बोलता? नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए मम्मा, झूठ नहीं बोलना चाहिए मम्मा, मेरे पास तो कपड़े हैं, बहुत परिग्रह नहीं करना चाहिए। ये वहां से ये सीख के आ रहा। गया कैसे था? लोभ से। लौट के आया तो ऐसा है ये कार्यक्रम। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो द्वेष थोड़ी करवाना था उनसे। तो जो समय शक्ति वहां जा रही है, जो व्यर्थ है, तुम्हारा न कोई सुत है न दारा है, न तुम धन कमाते न तुम्हारे कमाने से आता, लेकिन वो वैसे ही समझता है ना। तो मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में, व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में कथन किया जाता है। ये कथन मात्र है। पर्पस क्या है? पर्पस एक ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे समझो वैसे समझो। तुम जैसा समझते हो वैसे ही समझाते। हे सिंहराज, वो अपने को सिंह जानता है ना, तो चाहे सिंह बोलते, चाहे लोमड़ी बोलते, चाहे गैया बोलते। अरे लोमड़ी गैया कैसे बोलते? वो अपने को शेर जानता है, तो शेर ही तो संबोधन करेंगे। देखो आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, तो स्त्री को बोल दो हे जैन साहब। अरे जो वो समझ रहा है वो ही बोलते हैं। वो अपने को धनवान समझ रहा है, वो अपने को पैसा कमाने वाला व्यापारी समझ रहा है, तो उसको व्यापारी ही बोलेंगे। फिर बताएंगे कि तू व्यापारी नहीं, तू जीव है, तेरे कमाने से धन नहीं आता, तू जीव है, और तेरा जितना ज्ञान धन में लगेगा वो दुर्गति का कारण बनेगा, तू जीव है। नहीं, हम तो स्वाध्याय भी करते, जितना उपयोग स्वाध्याय में लगेगा वो ही बंध का ही कारण बनेगा, तू तो जीव है। क्या बोला? हम धंधा भी करते, हम तो स्वाध्याय भी करते। यहाँ पे कह ना तुम धंधा कर रहे ना तुम स्वाध्याय कर रहे, तुम जीव हो। ये टेक्निक है। ये जब स्वाध्याय करता तो समझ में आता है न कोई सूत है न कोई दारा है। जब स्वाध्याय करता तो समझ में आती है क्या कि न कोई वैदी है न कोई शत्रु है, न कोई स्वार्थी है न कोई बिना स्वार्थी है। धन कमाने के जो परिणाम हो रहे हैं, जो लोभ का परिणाम हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, मैं तो ज्ञाता हूं। यहाँ समझ के यहाँ आता तो समझ में आती है। शरीर को कह रहेंगे नव द्वार बहें घिनकारी, यहाँ पे समझ में आती है कि शरीर का एक एक परमाणु शुद्ध है, वही भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा मतलब वो भी अपना जड़ेश्वर है।
कोई परमाणु खराब अच्छा नहीं होता। ये तो तत्व ज्ञान से ये सारी बातें समझ में आती है। एक व्यवहार का कथन है, एक निश्चय का कथन है। अब ये बोलो कि तुम्हारे को सुख की प्राप्ति किससे होगी, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि अपने को अकर्ता ज्ञायक जाने तो तुम्हें रत्नत्रय प्रकट होंगे, तुम सुखी होगे। इसलिए ये तरह तरह के कथन है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो तो तत्व ज्ञान से पता चलता है कि कोई सुधारा नहीं होता, और वहां पे बोलेंगे वे स्वार्थ के भीरी हैं। आई बात समझ में? आगम की भाषा है अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। और यहां से क्या बोलेंगे कि जीव कितनी बार ग्रीवक उपजायो? एक बार भी नहीं उपजायो मैं तो। क्या बोला? ये है तत्व ज्ञान। बोला कितना अंतर है दोनों में? अब समझ जाओ तो कोई अंतर नहीं, और नहीं समझो तो बहुत अंतर है। समझ पड़ जाए तो क्या अंतर है? कुछ नहीं। बोलो, उसी केला को पीला केला कहो और उसी को सफेद केला कहो, क्या अंतर है? कुछ नहीं। एक छिलके की तरफ से कह रहे, एक उसकी तरफ से कह रहे, कि नहीं तुम दो दो तरह के कथन करते हो। हमें समझ में नहीं आती, कभी कहते हो पीला केला, कभी कहते हो सफेद केला। एक नए से देखेंगे तो पीला दिखता है, एक नए से देखेंगे तो सफेद दिखता है। तो तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि क्या देखने से होगी? पीला देखने से कि सफेद देखने से? सफेद देखने। तो पीले को क्या कर देंगे? गौड़ कर देंगे, सफेद को खा लेंगे। इतनी सरल बात है, एकदम सरल, कठिन नहीं है। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। सरल करिए। कैसे हैं हमारे भगवान? बोलो। निज निधि भी बताई और प्राप्ति की विधि भी बताई। और देखो श्री गुरु कितने उपकारी हैं कि दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी बताया, और इस जीव को मिथ्यात्व भी नहीं पता वो क्या होता है, तो मिथ्यात्व का स्वरूप भी बताया। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया। वो क्या जानता मिथ्या दर्शन कैसे कहते, मिथ्या ज्ञान किससे कहते, मिथ्याचार्य किससे कहते, वो भी बताया। रत्नत्रय प्राप्त करने की विधि भी बताई। सब कुछ तो बताया है, क्या छुपा के रखा? बोलो। सब बताया, प्रयोजन भूत सब बताया और अप्रयोजन भूत भी बताया। देखो सुनो बहुत ध्यान से। बंध अधिकार में कहा कि बंध का स्वरूप जानने से, बंध का ही चिंतन करने से निर्बंध नहीं होते, बंधन नहीं कटते। फिर कैसे कटते हैं? द्विधाकरण कराया भेद ज्ञान से, वस्तु के निश्चित स्व स्व चिन्ह को जानकर। मैं अकर्ता हूं ऐसा जानकर ही बंधन टूटता है। तो जैसे वहां पे उन्होंने बंधन की चर्चा की ना, कि करणान योग का कितना स्वाध्याय करो, बोलो भेद ज्ञान होगा। यहां चाहिए धुआंधार, यही बारंबार बार 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 बार, इतनी बार कि जब तक पानी नहीं निकल पड़े। कितनी खुदाई करना गड्ढे की। अब एक गड्ढा ये खोदो
फिर एक गड्ढा दूसरा खोद दो, फिर एक गड्ढा तीसरा खोद। पानी निकलना है 100 फीट पे, तो 25-25 के 4 गड्ढे खोद लो। नहीं, भगवान की वाणी 4 अनुयोगमयी है ना। बोलो, थोड़ा प्रथमान योग पढ़ लो। हम तो स्वाध्याय करते। प्रथमान योग भी कैसे पढ़ा जाना है वो यहां से पता चलेगा। करता देखते रहोगे जीव को, वहां पर तो भाषा ही वही है, शैली वही है, जो बिल्कुल अत्यंत अप्रतिबुद्ध तो है ही, लेकिन जिनका उपयोग तत्व ज्ञान में न लगता दिखे, नहीं लगता दिखे, तो तब तक फिर उनको प्रथमान योग कहानी किस्सों के लिए कहा जाता है। एक सब जैन शासन में एंट्री, और एंट्री मतलब सबसे पहले भेद विज्ञान तत्व ज्ञान। क्यों? ये अपन ने दोहा पावड़ ग्रंथ की चर्चा की थी ना, मुनि राम सिंह जी कृत जो है, उन्होंने लिखा है काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं, और विषयों का पार नहीं है। विषयों का पार कहाँ? जिनवाणी का पार है। 4 अनुयोग तो ऐसे दिखाई देते सीधा सीधा। इसलिए प्रथम में प्रथम वो कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि हमारे को सुख हो, प्रयोजन भूत कार्य कर लेना चाहिए वेरी फर्स्ट। फिर करते रहो फिर जो करना है, फिर पढ़ो प्रथमान योग बाद में, फिर आपको सब में कर्तृत्व तो दिखाई देगा। देखो होता हुआ परिणाम मैंने किन ने करा, वे तो ऐसा चाहते थे। नेमीश्वर तो शादी के लिए गए थे, फिर शादी नहीं हुई, होता स्वयं जगत। ये क्रमबद्ध था कि नहीं था? द्वारका जलनी थी, जली कि नहीं जली? बचाने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश व्यर्थ है। स्वरूप की स्वीकारता भली है, स्वीकार कर लो जितनी जल्दी हो सके, तब वो कर्तृत्व दिखेगा आपको। सब पूरा प्रथमान योग पढ़ते रहोगे और ज्ञाता 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 देखो ये होने योग्य परिणाम, ये होने योग्य परिणाम। देखो इन्होंने अपने को ज्ञाता स्वीकार किया, अभी भी आनंदित हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, आनंदित हैं। और जिन्होंने ज्ञाता स्वीकार नहीं किया, देखो वे नरक चले गए। नहीं, ज्ञाता स्वीकार करने वाले भी तो चले गए, उनने पूर्व में बांधी इसलिए चले गए, बाद में तो बनती नहीं। नंबर 1, चले भी गए तो दुखी नहीं हुए, नंबर 2। और जिनने यहां पे भी नहीं जाना और नरक चले गए, तो यहां पे भी दुखी थे, वहां पे भी दुखी। समझ आई बात? तो वो ऑथेंटिक होगा, वो पूरा का पूरा। देखो तद्व मोक्षगामी भी परिणाम बदल नहीं सके, हम तुम कैसे बदल लेंगे? तद्व मोक्षगामी भी इतने समय तक चौथे गुण स्थान में ही बने रहे। इसका मतलब ज्ञान में बनाने वाला गे भी अदल बदला नहीं जा सकता। कब स्व गे बनेगा, कब पर गे बनेगा, फिक्स है। बोलो, प्रथमान योग से सिद्धि हो रही नहीं हो रही पूरी की पूरी? ऐसा। और ये स्वरूप जाने बिना प्रथमान योग पढ़ेंगे तो रावण दिखेगा बुरा और सीता दिखेगी अच्छी। और रामचंद्र जी जब सीता जी को जंगल में निकालेंगे ना, तो वे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं दिखेंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दिखेगा। तो वे प्रथमान योग थे तो वीतरागता में हेतु, लेकिन स्वरूप समझे बिना वे राग में हेतु बन रहे। स्वरूप समझे बिना चारों अनुयोग वीतरागता के हेतु हैं। कैसे? जब स्वरूप समझ में आए तब। इसलिए प्रथम में प्रथम यही गड्ढा खोदो, एक पानी निकल पड़े,
कब तक भेद ज्ञान करना? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक। पीछे कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान कह रहे कि एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता और दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। जीव का परिणाम गमन करने का और शरीर का परिणाम हिलने का, तो दोनों मिलकर चले। ये दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। और एक द्रव्य जाने भी और राग भी करे, जाने भी और संवर भी करे। समझ में आ रही बात? क्रोध भी करे और रोक भी ले और जान भी ले। एक वस्तु दो कार्य नहीं करती। और सुनो ध्यान से, जो ऐसा नहीं जानता वो जिन मत के ही बाहर है। तुम कह रहे हम रोज मंदिर जाते, जिन मत के बाहर है। क्या कहा? तुम अभी जैन नहीं हुए? जिन मत के बाहर खड़ा है, मंदिर के बाहर। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते अकर्ता ज्ञायक जाने जो। अपने को अकर्ता ज्ञायक जाने ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। और अपने को कर्ता जाने जो, उसको क्या कहते? अज्ञानी। वो अज्ञानी है, वो कर्म का बंधन करता है, संसार परिभ्रमण करता है। स्वरूप जानकर ज्ञानी होता है तो उसको कर्म बंधन नहीं होता, संसार परिभ्रमण नहीं होता, पर्याय सापेक्ष। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ प्रश्न क्या आया था कि केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टापन कैसे कहा जा सकता है। अभी हम कहाँ ज्ञाता दृष्टा? केवल ज्ञान होने पर साक्षात ज्ञाता दृष्टा है। उसका समाधान, पहले से ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया कर्ता भोक्ता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। अब बहुत जबरदस्त बात है। जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, स्वतंत्रता से भोगे सो भोगता। देखो भोगने की भी कहाँ स्वतंत्रता है। देखो आप, आइसक्रीम है हाथ में और जिव्यांद्री पे भी है और इच्छा भी है। बहुत दिन, अब सर्दियां गई हैं, बहुत दिन के बाद गर्मी आई है, आज तो आइसक्रीम खाएंगे। इच्छा भी है और आइसक्रीम भी है और जिव्यांद्री पर भी रखी है। बोलो स्वतंत्रता है भोगने की? इतनी देर में जो आपको, अभी मिथ्या दृष्टि के एंगल से ही बात चल रही है, जो आपको विरुद्ध लगा, विरुद्ध, और ऐसी कोई घटना घट गई या किसी ने कोई बोल दिया, तो अब भोग आइसक्रीम का हो रहा कि क्रोध का? स्वतंत्रता कहाँ है? तुम्हारी इच्छा भी थी और आइसक्रीम भी है और जीभ पे भी रखी है, तो आइसक्रीम का भोग कि क्रोध का? इच्छा तो ये थी कि आइसक्रीम खाएंगे आज तो मजे करेंगे, तो भोग सकते, स्वतंत्रता है। अभी दृष्टांत है ये, आइसक्रीम को भोगते ही नहीं है, अभी ये वाली बात भी नहीं कर रहे, अभी दृष्टांत से ही समझ रहे। बोलो, अपने मन का बनाती रहती, हमारे मन का कभी नहीं बनाती। हम 3 दिन से कर दाल बाटी बनाओ, अब दाल बाटी भी है, इच्छा भी है। बोलो, भोग किसका हो रहा? दाल बाटी का। और मान लिया कोई तरह की शंका आ गई, ये तो ऐसे कह रही थी, धन की कोई शंका आ गई, ऑफिस का कोई इशू आ गया, अब भोग हो रहा दाल बाटी का। स्वतंत्रता है भोगने की,
और भगवान ये कह रहे हैं कि कब किसका ज्ञान होगा ये फिक्स है। सामने रखी होगी दाल बाटी और भोग चलता होगा क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। अभी तुम भोग सकते नहीं, ये तो बाद में बात करेंगे। बोलो कहाँ है स्वतंत्रता? लोग ऐसे हसीन सपने देखते रहते, डिप्रेशन में आ जाते। मैं मोड़ा की शादी नहीं हो रही, कोई लड़की बताओ। मैं मोड़ा की शादी नहीं हो रही, लड़की बताओ। अब वो लड़की आ गई, ले अब क्या हुआ? क्या बताएं, ऐसी आई है वैसी आई है, क्या बताएं क्या। लो, पर ये निर्णय नहीं करेंगे कि ये सुख के कारण नहीं है। और जो आ भी गई ना तो ये अनिष्ट नहीं है, वो भी जीव है, उसकी योग्यता है, तो अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटेगी। समझ में आ रही बात? पंडित साहब कहते हैं -1 प्लस, सिंपल मैथ है, -1 इक्वल टू व्हाट? बोलो, -1 प्लस -1 क्या होता है? बोलो इधर से कोई, सिंपल मैथ है। -2 होता है कि -1 प्लस -1 इक्वल टू 1 हो जाता है, +1 कि +2। तो कहते हैं एक दुखी प्लस दूसरा दुखी, तो दो दुखी मिलके डबल दुख होएगा कि सुख हो जाता है? सिंपल मैथ है। वो लड़का तो पहले से मिथ्या दृष्टि दुखी और एक मिथ्या दृष्टि लड़की और आ गई, तो दो दुखी मिलकर और अधिक दुखी होंगे कि सुखी होंगे? बोलो। हाँ, एक समझदार हो, एक तत्वज्ञानी हो, तो -1 और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उदासीन चलते रहो जो। कैसी अद्भुत बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, वहां पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, कल भी अपन ने ये चर्चा की थी कि कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव, यहाँ द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है, द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। ये भावार्थकार ने अपनी तरफ से ये पर्यायर्थिक न की बात उठाई है। मूल दोनों आचार्य देव ये पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। समझ आई बात? क्या क्या समझ में आई? सुनिए ही नहीं फिर से। तो फिर ऐसा क्यों की? फिर से ये कह रहे हैं, कुंद आचार्य देव नेत्र का उदाहरण दे रहे, अमृतचंद आचार्य देव वापस संदूषण और लोहे के गोले का एग्जाम्पल देके अकर्तृत्व द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं। और भावार्थकार ने पर्याय से बात उठाई है। भी ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी परमात्मा साक्षात ज्ञाता दृष्टा है। हिम्मत शुद्ध ज्ञानी काय के ज्ञाता दृष्टा, इनके तो राग उत्पन्न हो रहा है। तो ये पर्याय सापेक्ष बोल रहे हैं वो। अरे मिथ्या दृष्टि का भी जो स्वभाव है वो ज्ञाता ही दृष्टा है। ज्ञान स्वभाव उन्होंने भेद नहीं डाला है। कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव ने ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं डाला है, वे वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं। इतना बड़ा अंतर है दोनों में। अजय भैया पकड़ में आ रही बात आपको? यहाँ पर मूल में कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जीव मात्र अकर्ता ज्ञायक होता है। और अपन इतने दृष्टांत लेके जो बात की, बोलो जीव अज्ञानी भी, बोलो संयोग उसके अनुसार है, शरीर अनुसार है, परिणाम अनुसार है, ज्ञान में बनने वाला ज्ञेय हमारे अनुसार है। वस्तु स्वरूप है ये, ज्ञानी हो कि अज्ञानी, एनीबडी। ज्ञानी भी अकर्ता ज्ञायक है और अज्ञानी भी अकर्ता ही ज्ञायक है। वस्तु देखो,
वस्तु से देखो। जीव नामक वस्तु अकर्ता ज्ञायक है। वे कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी परमात्मा है अकर्ता ज्ञायक। यहां से उन पर्याय से बात उठाई है, भावार्थकार ने पर्याय से बात उठाई है। ठीक है, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भैया सब अकर्ता ज्ञायक हैं। कर्ता उसे कहते जो स्वतंत्रता से करे, ये बात उठाई है। इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ वहां परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया तो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता। ये सम्यक ज्ञानी जीव की बात कह रहे हैं। क्यों? उसका पर में स्वामित्व चला गया, वो अपने को अकर्ता जानने लगा, इसलिए वो स्वतंत्रता से अपने को कर्ता नहीं देखता। और अज्ञानी है तो वो भी अकर्ता, लेकिन वो स्वतंत्रता से मैं कर सकता हूं ऐसा देखता है तो वो भी अकर्ता। समझ में आ गई बात? एक देख रहा है क्या कि धन मैंने कमाया, और एक देख रहा है कर्म के उदय से आया तो दोनों के पास परिणाम तो दोनों के हुए थे कमाने के। ज्ञानी के भी हुए थे, अज्ञानी के भी हुए थे उस संबंधी। एक अपने को नेत्र की भांति परिणाम का भी ज्ञाता और धन आने का भी ज्ञाता, और एक परिणाम का कर्ता देख रहा और धन आने का कर्ता देख रहा। मैंने कमाया, दृष्टि का फेर है बस। एक कह रहा है कि जो भाव हुए वो मैंने नहीं किए, वो हुए थे, और जो धन आया उसका मैं स्वामी नहीं। और एक कह रहा है कि परिणाम मैंने किए, वो तो हमें ले जा रहे थे वहां बाजार, हम तो चले गए, वो हमारा आज वो आने वाला था व्यापारी, पुराने 5 लाख रुपए पड़े थे, हमने शादी कैंसिल कर दी, हम तो वहां चले गए। क्या बोला? हमने शादी कैंसिल करके और हम तो व्यापारी के पास चले गए। तो वो धन का स्वामी बनता है, धन से लाभ जानता है, और ये न धन का स्वामित्व है न धन से लाभ है। आगम से कहो, सुनो, आगम से कहो तो संवर निर्जरा से लाभ है, और अध्यात्म से बोलो तो संवर निर्जरा भी मेरे भारी रहती, मेरे में नहीं आती। ये अध्यात्म है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वाशांग मयी जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी।